परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर बुधवार और गुरुवार हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। 3 संस्थाएं हम एक साथ कार्यक्रम करते हैं, एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग। इन तीनों संस्थाओं की तरफ से त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम हमारा होता है। तो आज के इस त्रिवेणी संगम के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे साथ श्री गंगानगर राजस्थान से हमारे साथ इंदु जी चौधरी हमारे साथ जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करने वाली है। और आज का टॉपिक भी बहुत ही शानदार, प्राणायाम और ध्यान। ध्यान और प्राणायाम में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसके बारे में हम बात करेंगे और प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। और हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगे सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप इंदु जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, आप सभी को पता है हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, और अपने अपनी सेवाएं देते हैं दुनिया के अलग अलग ट्रेनर। तो इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि प्रशिक्षक है इंदु जी चौधरी, जो राजस्थान से, गंगानगर से, और योगा मास्टर है, रेकी ग्रैंड मास्टर भी है, और उन्होंने उनका खुद का एक हीलिंग सेंटर भी है, और मुख्य शिक्षिका है, कोषाध्यक्ष है महिला पतंजलि योग समिति गंगानगर। तो ऐसे व्यक्तित्व आज हमें प्रशिक्षक के रूप में सेवा देने वाले हैं। तो मैं इंदु जी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। वेलकम 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 इंदु जी टू दिस त्रिवेणी संगम। और जो भी हमारे साधक जुड़े उनका भी तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे आनंदमल सेठिया सर जो स्क्रीन पे है, महाराष्ट्र रत्न है, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। ओ, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इंदु जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। इंदु जी। डांगे सर, इंदु जी के बारे में एक चीज और बता दूं, आप रेकी ग्रैंड मास्टर भी है और हमारी जो इसके पहले रेकी की क्लास हुई थी उसमें उन्होंने बहुत सुंदर सेशन भी लिया था। तो ग्रेट, रेकी ग्रैंड मास्टर के साथ साथ योगा टीचर भी है। वाह, बहुत बढ़िया। तो आप सभी सभी का से बहुत निवेदन, बहुत दोनों हाथ ऊपर धन्यवाद। करते हुए ओम आरम के साथ इंदु जी का वेलकम करेंगे, ओम स्वागत नमः करेंगे। सभी ओम से निवेदन, अपना नमः। अपना वीडियो ऑन करेंगे। वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरम के साथ, ओम आरम के साथ वेलकम कीजिए इंदु जी का। इंदु जी आपसे बहुत निवेदन, बहुत आप आज बहुत का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आप सबके साथ एक नए परिवार के साथ फिर से जुड़ने का। बहुत पहले भी मैंने ये सत्र लिया तो बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला उसका।
और अभी जो है, आज जो आपने मुझे यहाँ आने का फिर से मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा परिचय देने से पहले मैं अपने माता पिता का देना चाहूंगी कि मैं एक योगी परिवार से हूँ। उन्हीं से मुझे ये प्रेरणा मिली। और हम 5 बहनें हैं, जिसमें से हम सभी योग की ओर हैं। एक मेरी सिस्टर विपसना में जाती हैं, दूसरे हम सब इसी में हैं। तो योग की ये प्रेरणा जो माता पिता से मिली, और ये जो योग की गंगा बह रही है, और इसी में आते हुए महिला पतंजलि समिति के अंदर जब मैंने फर्स्ट टाइम कदम रखा, तो वो भी माता जी का हाथ पकड़कर ही मैं इस क्षेत्र में आई। मेरी माता जी यहाँ महिला पतंजलि योग समिति की तहसील प्रभारी हैं, और वो काफी सालों से इसी के अंदर है। तो वो मुझे लेकर आई, क्योंकि मैं खुद पूरी तरह से बीमारियों से ग्रस्त थी। तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि योग ज्वाइन करो, योग करो, योग करो। करते थे, थोड़ा बहुत करते थे, पर जो प्रॉपर मैंने किया वो पतंजलि समिति में आने के बाद किया। तो बहुत खुशी हुई मुझे। अभी जो हमारे सर ने बताया कि वो खुद भी पतंजलि समिति से जुड़े हुए हैं, अ, राजेंद्र सर ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का जो मैं सत्र शुरू करने वाली हूँ, जैसे मैंने बताया कि योग में रहते हुए जब मैं रेकी की तरफ आई, तो योग में हम एक्सरसाइज, व्यायाम, प्राणायाम, आसन जो हम कर रहे हैं, उसके बाद ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम के साथ जब आप ध्यान को जोड़ते हैं, तो उसकी एक अलग अनुभूति होती है। योग करते करते हम लोगों ने प्राणायाम किया, और प्राणायाम को मैं पहले बहुत लाइट लेती थी, कि जैसे ही योग किया, देखा कि टाइम हो गया, चलो प्राणायाम क्या है, बोरिंग है। तो प्राणायाम अच्छा नहीं लगता था, उसे छोड़ के मैं भाग लेती थी कि योग हो गया, आसन हो गए, चलो बस बहुत काम हो गया शरीर के ऊपर। तो बाहरी जो हम काम कर रहे थे, बस वही हमें दिखाई दे रहा था, और बहुत अच्छा लग रहा था कि योग कर लिया, चलो गए। लेकिन जब मैंने योग की शिक्षा पूर्णतया प्राप्त करने की कोशिश में जब मैं आगे आई, मैंने एमए किया इसमें। एमए करते हुए जब इसकी स्टडी करी, एमए मैंने अभी किया 2019 में, 1920 में मैंने योग करते करते एमए किया। तो जब वहां मुझे प्रॉपर पढ़ना पड़ा इसको, तो वहां हमारी मजबूरी थी कि हमें बैठना पड़ता था, कि आपको अब ये जो सत्र चल रहा है ये पूरा करना ही है। उसमें जब प्राणायाम किया, तो पता लगा कि क्या प्राणायाम है। प्राणायाम की पढ़ाई करी और उसको प्रॉपर किया, तो समझ में आया कि प्राणायाम क्या है। अपने प्राण वायु को विस्तार देना, कि उसको आयाम देना, अच्छे से अपने शरीर के अंदर महसूस करना, शरीर के अंदर, अपने सूक्ष्म शरीर में, अपने स्थूल शरीर में, अपने कर्मण शरीर के ऊपर काम करते हुए जब प्राणायाम किया, तब उसकी असल अनुभूति मुझे हुई। और उसी के बाद जब मैंने रेकी का शुरू किया, तो प्राणायाम के साथ रेकी करते हुए, उसके ध्यान में जाते हुए, ध्यान का भी अलग ही अनुभव था। कि एक हम सिंपल ध्यान कर रहे हैं, बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान में जाएं जाएं जाएं, लेकिन जब आप प्राणायाम के साथ ध्यान में जाते हैं, तो उसका अनुभव और बढ़ जाता है, और अच्छा आपको अनुभव मिलता है उसमें। तो इसी के लिए आज हम जो टॉपिक लेकर चले हैं कि प्राणायाम और ध्यान। तो पहले आप सभी योग के अंदर हैं, तो आपने सारे प्राणायाम किए होंगे। अनुलोम विलोम भी किया होगा, भस्त्रिका प्राणायाम भी किया, सभी ने किया है। अब हम जो करेंगे अनुलोम विलोम के साथ, यानी अपने श्वासों पर ध्यान देते हुए, हम प्राणायाम करते हुए ध्यान की अवस्था में जाएंगे। तो उसके लिए बिल्कुल आपको कंफर्टेबल बैठना है, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में। देखिए, स्थिरम सुखम आसनम, ये भी हमारा पहला सूत्र है, कि आप जब भी आसन में बैठे, तो ऐसा आसन हो जिसमें आप सुख पूर्वक बैठ सके। तो उसके लिए पहले हम अपना थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करते हुए हम अपने आसन को सुखपूर्वक बनाएंगे, और उसके बाद हम प्राणायाम में जाते हुए थोड़ा सा ध्यान में। अशोक जैन जी ने शुरू भी कर दिया है, बहुत अच्छी शुरुआत है अशोक जी, बहुत बढ़िया। कि पहले अपना शरीर को थोड़ा सा हम खोलेंगे, उसके लिए हम नेक से स्टार्ट करते हुए शुरू कर सकते हैं सर। आज्ञा है आपकी? हाँ जी, चलिए।
हल्का सा हम अपनी नेक को अप एंड डाउन करेंगे, सांस भरते हुए। देखिए, प्राणायाम के अंदर हमारा पूरा ध्यान हमारी श्वासों पर रहता है, तो हर सांस को अंदर जाता हुआ और बाहर आता हुआ आपने देखना है। सांस भरते हुए नेक अप और सांस छोड़ते हुए डाउन। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाएं। अप एंड डाउन। धीरे धीरे अपनी गर्दन को पूरा ऊपर की ओर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे ले। सांस भरते हुए सामने की ओर देखिए और हल्का सा अपनी गर्दन को साइड में ले जाते हुए चिन को, सिर्फ चिन को, अपनी इस ठुड्डी को हिलाते हुए आप अपने कंधे की ओर ले जाओगे। बाकी का पूरा शरीर आपका स्थिर रहेगा। बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। सांस भरते हुए सामने और सांस छोड़ते हुए साइड। सांस भरते हुए सामने और साइड। इनहेल और एक्सेल। अब हल्का सा अपनी गर्दन को ऊपर ले जाओ और पीछे पीछे गोल घुमाइए। पीछे पीछे घुमाना है क्योंकि ऑल टाइम हमारी गर्दन आगे रहती है। अब थोड़ी देर के लिए आप इसे पीछे की ओर घुमाते हुए रिलैक्स कर दीजिए। अपने कंधों को ऊपर ले जाओ और नीचे लाओ। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। थोड़ा सा अपने कंधों के ऊपर काम करिए। सांस भरते हुए कंधे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, और अब पूरा इसे गोल घुमा दीजिए। और अब उल्टा घुमाएं। एंड रिलैक्स, और दोनों हाथों को अच्छे से मिलाते हुए ऊपर की ओर ले जाए। खोल दीजिए अपने शरीर को। सांस छोड़ते हुए हाथों को साइड से लाते हुए नीचे की ओर लेकर आए। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे की। अब आप पाएंगे कि आपका शरीर जो सुबह के आलस में थोड़ा बहुत था, तो बिल्कुल अच्छे से खुल चुका है। इसी में हम और भी कर सकते हैं, पर थोड़ा टाइम का ध्यान रखते हुए। अब इस समय आप बिल्कुल सुख आसन में बैठिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, फिर भी थोड़ा सा छोटा सा मैं अपनी तरफ से परिचय देना चाहूंगी इसके बारे में, कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे अंदर गर्मी को और सर्दी को, यानी शीतलता और उष्णता दोनों को समभाव में लेकर आता है। ठीक है राजू सर? तो यही है कि अनुलोम विलोम हमारे अंदर सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, ये दायां हिस्सा हमारा सूर्य स्वर, दाई नासिका से श्वास लेते हुए हम अपने सूर्य स्वर को एक्टिव करते हैं, और बाई नासिका से श्वास को भरते हुए हम अपने चंद्र स्वर को एक्टिव करते हैं। और जब हम एक, यानी कि बाएं से लिया दाएं से छोड़ा, और दाएं से लिया और बाएं से छोड़ा, यानी हम सूर्य स्वर और चंद्र स्वर दोनों को समभाव में लेकर आए। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे अंदर समता को लेकर आता है, समभाव में, कि हमें ना ज्यादा गर्मी लगे, ना ज्यादा सर्दी, ना ज्यादा दुख हो, ना ज्यादा खुशी हो। हम बिल्कुल समभाव में रहने लगते हैं। हमारे विचारों के अंदर समता आती है, हमारे व्यवहार के अंदर समता आती है। उस समता को लाने के लिए हमने अपनी दोनों नाड़ियों के ऊपर, अब जो हमारी बायां स्वर है वो हमारी ईड़ा नाड़ी है, और दायां स्वर हमारी पिंगला नाड़ी है। और इसी तरह से अगर हम साइंटिफिक वे में बात करें तो यह हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करते हुए। अब हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम और सिर्फ श्वासों पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि ये काम हो रहा है हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो हम अपने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि, अब सिंपैथेटिक नर्व क्या करती है कि जैसे ही आपने कोई दुख की बात सुनी, तो एकदम से क्या होगा, आपके एकदम से क्या होता है,
कुछ ना कुछ हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन होता है। खुशी की बात सुनी तो भी एकदम से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, बहुत दुख की बात सुनते तो भी हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो सिंपैथेटिक नर्व हमें उत्तेजित करती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व उसे काम करती है, शांत करती है। तो जब हमारी दोनों नर्व्स के ऊपर हम काम करते हैं तो हमारी बॉडी समभाव में आने लगेगी कि ना तो आप ज्यादा उत्तेजित होंगे और ना ही ज्यादा आप हतोत्साहित होंगे। ठीक है, आपकी आपके विचारों में पूर्णतः समता है। उसके लिए अच्छे से अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और उसी का नेक्स्ट वर्जन में आपको बताऊंगी कि और कैसे आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले सुख आसन में बिल्कुल स्थिर शांत अवस्था में बैठते हुए एक लंबी गहरी सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। आप सभी इतने योगी परिवार से हैं और बहुत अच्छे से योग कर रहे हैं, कायोत्सर्ग कर रहे हैं, तो शरीर को ढीला छोड़ना बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस में है। तो पूरी लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास को ढीला छोड़ते हुए अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। एक और लंबी गहरी श्वास और एक्सेल करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओम की नाद के साथ एक बहुत अच्छी ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर फैलती। और अब इसी ऊर्जा के अंदर हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। उसके लिए अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास को अंदर भरेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। वापस यही से इनहेल यानी श्वास को अंदर भरे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट को खोलते हुए श्वास को लेफ्ट नोस्ट्रिल से यानी बाएं नासिका से बाहर छोड़ें। बहुत अच्छे से वापस से यहीं से यानी बाईं नासिका से श्वास को अंदर भरते हुए दाईं नासिका से बाहर छोड़ें। इसी तरह से आपका अभ्यास कंटिन्यू रहेगा। बहुत अच्छे से। अब जिनके कैमरा ऑफ है प्लीज अगर अपन आप कैमरा ऑन कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी वजह से नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। मेरी गुजारिश है सभी से कि अपना कैमरा ऑन रखें। आप सब योगी हैं, अभ्यास कर रहे हैं लगातार। बहुत अच्छे से आप अनुलोम विलोम को महसूस कर पा रहे हैं, अभ्यास कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे इसी तरह कंटिन्यू करते हुए सिर्फ आप सुनेंगे। आंखें आपकी बंद है। आप एक नोस्ट्रिल को यानी अपनी एक नासिका को बंद करते हुए दूसरी नासिका से श्वास को ले रहे हैं और पूरा अच्छे से अंदर भरने के बाद जिस नासिका से आपने श्वास ली उसे बंद करिए और दूसरी तरफ से धीरे धीरे बाहर छोड़िए। आपका पूरा ध्यान अपनी श्वासों के ऊपर होना चाहिए। आंखें बंद, बहुत अच्छे से महसूस करते हुए
अब सभी ने अपनी नाक को बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है, मैं यही देख रही थी। अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान को और गहरा करने के लिए अब अपनी नाक को मत पकड़िए, सिर्फ अपनी श्वास को पकड़िए। सभी अपने हाथों को नीचे कर देंगे, आंखें बंद रखेंगे। नाक को पकड़ने की बजाय अपनी श्वास को पकड़िए, यानी बंद आंखों से अंदर जाती हुई श्वास को देखिए कि ये एक नोस्ट्रिल से होती हुई दूसरी नोस्ट्रिल की तरफ से आती हुई बाहर जा रही। अर्चना जी, अपने हाथ को नीचे करिए, हाथ को नीचे कर लो, ठंड बहुत है, शॉल के अंदर कर लो, बहुत अच्छे से आप महसूस कर पाओ। आंखें बंद रखें, फील करिए अब आप अपनी सांस को अच्छे से देख पा रहे हो। अब जब देख पा रहे हो तो देखो कि ये जा कहाँ रही है। पहले आपका ध्यान कहाँ था? आपके आपके नाक को पकड़ने में, कि एक बार ये नाक पकड़नी है, दूसरी तरफ से पकड़नी है, इससे बंद करना है, छोड़ना है, और फिर इधर से सांस को छोड़ना है। इसके अंदर आपका पूर्णतः ध्यान लगा हुआ था। अब जो श्वास आपके अंदर जा रही है एक नोस्ट्रिल से होती हुई, तो देखो ये कहाँ जा रही है। आपकी स्पाइन के साथ साथ, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ, रीढ़ की हड्डी के बाहर बिल्कुल साथ साथ नीचे तक लेकर जाओ इस सांस को। और टेल बोन, आपकी जो सब रीढ़ की हड्डी का जो किनारा, लास्ट किनारा है, वहां से दूसरी तरफ मोड़ो और धीरे धीरे ऊपर लाते हुए दूसरी नोस्ट्रिल से बाहर छोड़ो। देखो इसे ध्यान से। अब आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर है, ना हाथ पे है, ना हाथ के दर्द होने पे कि अब ये हाथ दुखने लगा दूसरा हाथ आगे करते हैं। सभी तरफ से अपना ध्यान हटाते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर लगाइए। हर अंदर जाती हुई श्वास आपकी एक नोस्ट्रिल से होती हुई आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ पूर्णतया नीचे तक जा रही है। नीचे नीचे जहां आप बैठे हो वहां तक ले जाओ। अब पूरी रीढ़ की हड्डी में कोई जगह नहीं है दूसरी तरफ मोड़ने की। जब आपकी स्पाइन खत्म हो चुकी है, टेल बोन के नीचे से अपनी सांस को दूसरी तरफ जाता हुआ देखो और धीरे धीरे दूसरी तरफ से स्पाइन के साथ साथ ऊपर की ओर आते हुए दूसरी नोस्ट्रिल से अपनी सांस को बाहर छोड़। वापस यहीं से धीरे धीरे सांस को अंदर भरो। अब आपकी सांस फिर से धीरे 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 आपकी स्पाइन के साथ साथ नीचे तक जा रही। महसूस करिए इसे। टेल बोन के नीचे से इसे दूसरी तरफ मोड़ता हुआ देखिए और वापस धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हुए ऑपोजिट नोस्ट्रिल से बाहर छोड़ दीजिए। रीना जैन जी, आप भी अपनी नाक को छोड़कर अपने श्वास को पकड़ने की कोशिश करिए। कोशिश करिए, एक बार को के लिए लगेगा आपको कि श्वास इधर उधर जा रही, बट वो नहीं जाएगी। आप उसे बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगी। धीरे धीरे आपका ध्यान आपकी श्वासों के ऊपर और गहरा होता जाएगा। श्वासें भी और लंबी और गहरी और धीमी होती हुई। अब आपकी श्वास इतनी धीमी है कि अगर आपकी नाक के आगे एक पंख भी रखा हुआ है तो वो भी नहीं हिल पाएगा। इतनी धीमी अपनी श्वास को रखिए। धीरे 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 श्वास भरते हो और नीचे दूसरी तरफ मुड़ते हुए देखिए और धीरे धीरे स्पाइन के साथ साथ ऊपर की ओर आते हुए ऑपोजिट नोस्ट्रिल यानी विपरीत नासिका से बाहर की ओर छोड़ दीजिए। महसूस करिए अपनी श्वासों को। बंद आंखों से देखिए अपनी श्वासों को। इस समय आपका ध्यान, आपकी चेतना आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के अंदर बहुत अच्छे से, आप अपनी श्वासों को भी महसूस कर पा रहे हैं।
और अपनी दोनों नाड़ियों को भी बहुत अच्छे से देख पा रहे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, ना आपने गर्दन हिलानी ना कमर। बिल्कुल धीरे 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 अपनी श्वास को अंदर जाता हुआ, और जब आप अपनी श्वास को बाहर लेकर आ रहे हो तो और ध्यान से देखिए कि अंदर की सारी अशुद्धियां बाहर। सांस भरते हुए सुबह की ये शुद्ध वायु, प्राण वायु, इसे अपने अंदर भरता हुआ देखिए। और ऑपोजिट नॉस्ट्रिल यानी विपरीत नासिका से श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने अंदर की सारी अशुद्धियों को बाहर जाता हुआ देखिए कि हर तरह का रोग, हर तरह का विकार, सारा अंधकार बाहर ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है। हर अंदर जाती हुई श्वास आपको नई शुद्ध वायु से भरते हुए, और इस समय आपकी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व के ऊपर बहुत अच्छा काम होता हुआ। आपकी श्वास और धीमी हो चुकी है, आपकी श्वास और गहरी हो चुकी है, और धीरे धीरे आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी श्वासों पर। महसूस करिए कि सिर्फ मैं और मेरी श्वास, और कोई नहीं है आसपास, सिर्फ मैं और मेरी श्वास। और अब धीरे धीरे अपनी श्वास को लेफ्ट नोस्ट्रिल की तरफ लेकर आइए, यानी बाईं नासिका की ओर ध्यान को लाते हुए श्वास को बाहर छोड़ते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम को विराम दीजिए। और एक बार के लिए अपनी श्वासों को सामान्य कर दीजिए। न सांस लेनी है न छोड़नी, बिल्कुल शांत। और महसूस करिए अपने आप को कि सिर्फ इन दो नाड़ियों के ऊपर, कि स्पाइन के अंदर से, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से 72,000 नस नाड़ियां निकलती हैं, और इस समय हमने सिर्फ इन दो मुख्य नाड़ियों के ऊपर काम किया, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ। सिर्फ इन दो मुख्य नाड़ियों के ऊपर काम करते हुए हमने अपने पूरे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया, पूरे शरीर का शुद्धिकरण किया। फील करिए अपने आप को, महसूस करिए, देखिए बंद आंखों से कि पूरा शरीर इस समय शांत है, स्थिर है, निर्विचार अवस्था। मन शांत, आत्मा आनंदित। धीरे 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 महसूस करिए कि ध्यान और गहरा होता जा रहा है। अब ना श्वास है ना शरीर है, और सिर्फ एनर्जी है कि बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी साउंड के
बहुत तेज एनर्जी आपके अंदर फैलती जा रही। जो श्वासें आपकी दोनों साइड चल रही थी, उन श्वासों को, उसकी एनर्जी को अपनी हर नर्व के अंदर फैलता हुआ देखिए, बिल्कुल शांत अवस्था में। अब ना श्वास लेनी है ना छोड़नी है, कुछ नहीं करना, और आप महसूस भी नहीं कर पा रहे, बिल्कुल शांत। बंद आंखों से आप अपनी ऊर्जा को, अपने ध्यान को गहरा होता हुआ महसूस कर पा रहे। देखिए अपनी दोनों नाड़ियों के साथ साथ अपनी हर नाड़ी के अंदर फैलती हुई ऊर्जा को। स्पाइन के अंदर तेज स्पंदन, पूरे ब्रेन के अंदर पूरा नर्वस सिस्टम तेज स्पंदन से भरा हुआ, तेज ऊर्जा से भरा हुआ। ब्रेन से निकलती हुई नर्व्स आपके हाथों में, आपके पैरों की ओर, आपके हर ऑर्गन की ओर जाती है। सिर्फ ऊर्जा। बंद आंखों के सामने इस तेज ऊर्जा के साथ फैलता हुआ तेज प्रकाश, मानो यह सुबह का उगता हुआ सूर्य आपकी बंद आंखों के अंदर। इस तेज लाइट को, इस तेज प्रकाश को सूर्य की किरणों की तरह अपने अंदर फैलता हुआ महसूस करिए। कि ब्रह्मांड की यह दिव्य शक्ति, यह दिव्य ऊर्जा, यह दिव्य प्रकाश मेरे अंदर भरता हुआ, ब्रह्मांड की असीम शक्तियां मेरे अंदर भरती हुई, इसे और गहरा और फैलता हुआ देखिए। और धीरे धीरे ये फैलता हुआ प्रकाश इतना तेज हो चुका है, आपका शरीर इस ऊर्जा से इतना ज्यादा भर चुका है कि अब रोम रोम से होती हुई यह ऊर्जा आपके चारों ओर फैलती जा रही। इसे अपने ऑरा के अंदर, अपने आभा मंडल के अंदर फैलता हुआ देखो। एक चमकदार आभा मंडल, एक शक्तिशाली आभा मंडल आपके चारों ओर। महसूस करिए इसे। अब आपके अंदर भी ऊर्जा, बाहर भी ऊर्जा। महसूस करो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, एक चैतन्य आत्मा, एक आनंदमय आत्मा। अपनी आत्मा को, अपने परमात्मा को महसूस करते हुए, अपने आप को आनंदमय महसूस करते हुए, अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आए और आज के इस ध्यान प्राणायाम के लिए अपने परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद अदा करें। अपने माता पिता और गुरुजनों का धन्यवाद अदा करें और अपना नाम लेकर स्वयं अपने आप को धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथों को अच्छे से रब करें और अपनी आंखों के ऊपर रखते हुए आंखों को अच्छे से झपकाएं अपने हाथों के अंदर, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे करते हुए अपनी उंगलियों में से प्रकाश को आने दीजिए और अपनी आंखें खोल दीजिए।
ओम। अभी ऊर्जा का स्तर इतना तेज होता है कि थोड़ी देर बिल्कुल शांत रहने का मन करता है। और शायद जो अनुभूति मेरी है उस आप सबको भी महसूस हुआ होगा। इस ऊर्जा को, इस प्रकाश को आपने महसूस किया होगा। ये सिर्फ हमारी श्वासों के ऊपर ध्यान देने से, श्वासों का विस्तार करने से और उसके बाद अपने ध्यान का विस्तार करने से हम अपने अंदर अपनी शक्ति को पहचान पाते हैं। अभी तो सिर्फ एक ही अनुलोम विलोम प्राणायाम हमने लिया। इसी तरह से जो भी प्राणायाम हम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, इन सभी के साथ हम अपने ध्यान को और आगे विस्तार कर सकते हैं। ओम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से प्राणायाम के साथ ध्यान को किस तरह से जोड़ा जाए, ये अभ्यास अभी हमने किया। और अभी भी हमारे पास समय है काफी, तो हम आप लोगों से भी अपने अनुभव सुनना चाहेंगे। और जैसा कि अभी बताया, अनुलोम विलोम एक ही हमने अभ्यास किया, तो इसके अलावा जब हम भ्रामरी या भस्त्रिका करते हैं तो उसको किस तरह से किया जाए, कारण उसमें तो श्वास तेज गति से छोड़ना होता है, तो उसमें ध्यान के साथ कैसे जोड़ेंगे, इस बारे में भी हम बात करना चाहेंगे। तो इंदु जी, ब- ये अगर हम इसी का आगे विस्तार करें तो अभी आपने महसूस किया होगा, सभी ने महसूस किया। पहले बताइए कि आपकी श्वास जो है आपकी स्पाइन के एक तरफ से होती हुई ऐसे घूमती हुई दूसरी तरफ से, ये जो हमारी नॉस्ट्रिल है हमने यहाँ से भरी श्वास। अब जो सांस हम अपने लंग्स में फील करते हैं कि हमने नाक से सांस लिया और हमारे फेफड़ों में सांस गई, है ना, ये फील होता है सबको अच्छे से प्राणायाम करते हुए। सांस यहीं जाती है, फेफड़ों में ही जाती है, पर हमारा जो चित्त है, हमारा जो ध्यान है, वो हमारी ईड़ा और पिंगला में चलता है श्वासों के साथ। कि जहां हमारा श्वास हम लेके जाना चाहते हैं, श्वास यहीं जाएगा, पर श्वासों के साथ हम अपने ध्यान को वहां लेकर जा रहे हैं। तो हमें फील होता है कि ये नाक से होती हुई श्वास हमारी स्पाइन के दोनों तरफ चल रही। अभी आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे कि इस तरह से जो हमारे चक्रास हैं वो भी हमारी स्पाइन के ऊपर है। तो पहले हम अपने दोनों नोस्ट्रिल से सांस को भरते हुए यहाँ से लेकर गए, दूसरी तरफ से लेकर आते हुए दूसरे यहाँ से बाहर छोड़ा, यानी दाएं बाईं नासिका से लिया, दाएं से छोड़ा और दाएं से लिया। अभी जो हम ये करते हैं ना, बहुत अच्छा अभ्यास है, ये कोई गलत नहीं है, पर और इसमें भी काम हमारा ईड़ा और पिंगला पे ही हो रहा है। अगर आप ये कर रहे हो ना और इस तरह से दूसरी तरफ से छोड़ रहे हो, काम हमारा ईड़ा और पिंगला नाड़ी के ऊपर हो रहा है। पर उस समय हमारा ध्यान कहीं भी भटक सकता है ना, कि ध्यान प्रॉपर नहीं लग सकता, कभी हमारा हाथ में दर्द होता है। ये भी शुरुआती अवस्था यही है, पर जैसे जैसे हमारा ध्यान बढ़ता जाता है हम अपने नाक को छोड़ देते हैं, श्वासों को पकड़ते हैं। अब उसी श्वास को आप अपनी स्पाइन के अंदर फील करो, कि जैसे अभी आपने बताया भाई साहब के, सॉरी मैं आपका नाम भूल जाती हूँ। जी, तो आपका आनंद गुड नेम। आनंद सेठिया मेरा नाम। हाँ जी, आनंद सर ने बताया कि बस भ्रामरी में जैसे हम बहुत तेज से सांस लेंगे और तेजी से छोड़ेंगे। तो एक बार हम, अभी हमारे पास टाइम है तो हम भ्रामरी का भी यहाँ पर कर सकते हैं। 5 मिनट का टाइम है हमारे जी जी, पास। हमारे पास अभी टाइम है, आधा घंटा टाइम है हमारे पास। ठीक है सर। तो आप आराम से फिर से बैठिए सुपूर्वक स्थिति में, बिल्कुल कमर गर्दन को सीधा करते हुए। इसी के आगे हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्राणायाम भ्रामरी की ओर, कि जिस श्वास को आपने अपनी बैकबोन के, अपनी स्पाइन के यानी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ महसूस किया, अब उसी श्वास को आप अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर ले जाओ। सांस को भरते हुए धीरे 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 नीचे टेल बोन तक लेकर जाओ और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हुए हर एक कॉलम में से गुजरते हुए अब हेड के सेंटर से श्वास को बाहर छोड़ दो। आप बिल्कुल सीधे बैठे हो, हेड के सेंटर से श्वास को अंदर भरो और नीचे तक लेकर जाओ, पूरी स्पाइन के अंदर पूरे प्रेशर के साथ श्वास को भर दो, पूरे प्रेशर के साथ।
और सांस को छोड़ते हुए दुगना प्रेशर लगा। अब इसमें आपको शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाना, सिर्फ अपने श्वासों की गति को, श्वास की जो आपके प्रेशर है उसका बढ़ा दो। उसे बहुत अच्छे से अपनी स्पाइन के अंदर महसूस करो और दुगने प्रेशर के साथ बाहर छोड़ो। यानी इस प्राण वायु को आप अपने हेड के सेंटर यानी सहस्त्रार चक्र से अंदर लेकर जा रहे हो, नीचे रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र तक भर रहे हो। और श्वास को छोड़ते हुए मूलाधार चक्र से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए क्राउन चक्र यानी सहस्त्रार चक्र से बाहर छोड़ो। देखो इसे, आंखें बंद, हर अंदर जाती हुई श्वास को देखो। अब यहाँ देखो आपकी श्वासों की गति बढ़ चुकी, श्वास की गहराई बढ़ चुकी, और गहरी और लंबी श्वास पूरी नीचे रूट चक्र तक, मूलाधार चक्र यानी जहां आप बैठे हो बिल्कुल नीचे। और श्वास को छोड़ते हुए अपने क्राउन चक्र तक जाए। अब नाक भी भूल जाओ, लंग्स भूल जाओ, सब कुछ अपना सामने का पूरा हिस्सा भूलते हुए सिर्फ अपनी रीढ़ की हड्डी को अपने ध्यान में रखते हुए श्वास को पूरा उसके अंदर भर दो। अब ये जो श्वास हमारी, इसी तरह कंटिन्यू करते रहिएगा कि पूरी श्वास को अपने स्पाइन के अंदर भरना है और उसी में से बाहर छोड़ना है। अब ये जो श्वास हमारी चल रही है, हमारी दो मुख्य नाड़ियों पे काम करने के बाद हमारी सबसे प्रमुख नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर चल रही है। फील करिए अपनी सुषुम्ना नाड़ी और पूरी श्वास के साथ उसे जागृत कर दीजिए। और श्वास को बाहर छोड़ते हुए हर तरह की अशुद्धि, विकार, अंधकार सब बाहर कर दीजिए। हर बार हर श्वास के साथ अपनी स्पाइन के अंदर, अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर यानी अपनी सुषुम्ना के अंदर जाइए। अब रीढ़ की हड्डी को भी भूल जाओ, सिर्फ सुषुम्ना आपको दिखाई देगी, उसके अंदर आप अपनी पूरी श्वास को भर रहे हो। और वहीं से श्वास को बाहर छोड़ते हुए आप अपनी शक्तियों को जागृत कर रहे हो। सुषुम्ना नाड़ी। अब एक और पूरी लंबी गहरी श्वास भरिए और भ्रामरी प्राणायाम का आप मुद्रा भी बना सकते हैं, नहीं तो बिना मुद्रा बनाए अपने हाथों को सीधा रखते हुए सांस को छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि 3 बार। एंड रिलैक्स। यही अगर हम भ्रामरी करते हैं तो अपने हाथों से षण्मुखी मुद्रा बनाते हुए 2 अंगूठे हमारे कानों के ऊपर, उंगलियां आंखों पर, और फिर से महाप्राण ध्वनि करेंगे 3 बार। हाथों को नीचे लाते हुए
श्वासों को सामान्य करते हुए अपना ध्यान अपनी सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर लगाइए। कि अब ना कोई साउंड है ना कोई प्रेशर है, श्वासें बिल्कुल सामान्य, ना आप सांस ले रहे हो ना छोड़ रहे, फिर भी तेज ऊर्जा आपकी पूरी इस नाड़ी के अंदर। सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो चुकी और इसके ऊपर स्थित सातों चक्र एक्टिव हो चुके। तेज दिव्य प्रकाश तेज ऊर्जा आपके अंदर फैलती हुई इसके फैलाव को महसूस करें। आप जितना शांत और शांत होते जाएंगे, ऊर्जा उतनी गहरी होती जाएगी और फैलाव के अंदर, और यह दिव्य प्रकाश और तेज होता हुआ और इस प्रकाश के आगे, इस दिव्य रोशनी के आगे अपने आप को समर्पित करते हुए बिल्कुल समर्पण भाव से कि हे प्रभु, मैं तेरी शरण में हूँ और तेरी यह दिव्य रोशनी मेरा मार्गदर्शन कर रही है। सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, बिल्कुल समर्पित कर दीजिए। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में हूँ और तेरी यह दिव्य रोशनी मेरा मार्गदर्शन कर रही है। और जैसे ही हमारे अंदर समर्पण की भावना आती, हर तरह की चिंता और तनाव से मुक्ति मिल जाती, क्योंकि अब हम उस परम शक्ति की शरण में। और मन में यह भावना कि मैं सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ, आनंदित हूँ, और इसी आनंद भाव के साथ अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आए और इस ध्यान प्राणायाम के लिए उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हाथों को अच्छे से रख करें और फिर से अपनी आंखें के ऊपर रख करें। हाथों को नीचे लेकर आए और अपनी आंखें खोल दें। ओम अरहम। ओम असर। तो देखिए बंधुओं और बहनों, ध्यान के साथ प्राणायाम का क्या रिलेशन, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रयोग साथ साथ कर रहे हैं, प्राणायाम के साथ ध्यान का प्रयोग। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान के बारे में जब उन्होंने बताया तो उनके प्रेक्षा ध्यान के चार सहायक अंग भी बताए उन्होंने। चार सहायक अंग, जिसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्वनि। तो अभी हमने ध्वनि का प्रयोग किया, महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि के साथ किस तरह ध्यान किया जाए ये हमने अभी जाना। महाप्राण ध्वनि के अलावा और भी कई ध्वनि ध्वनि के बारे में हम बात कर सकते हैं, जैसे ओंकार की ध्वनि, सोहम की ध्वनि, अरहम की ध्वनि। हर ध्वनि अपना अपना प्रभाव है सबका।
तो ओंकार का भी हम ध्यान जब करते हैं तो तल्लीनता पूर्वक ओंकार का ध्यान किया जाता है, तो वो भी इसी तरह से किया जाता है। तो ध्वनि हमारे प्राण ध्यान का ही अंग है, और प्राणायाम भी ध्यान का ही अंग है। और मुद्रा, मुद्रा का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है इसमें। मुद्रा के साथ साथ तो ये सारी चीजें हमने आज प्रैक्टिस की बहुत सुंदर तरीके से। और जितना आप इसका अभ्यास करोगे उतना ही आप गहराई में उतरेंगे, और इतने गहराई में जाओगे कि आपको श्वास आ रहा है जा रहा है आपको पता नहीं चलेगा। श्वास बिल्कुल जैसे रुक गया है, ऐसा जैसे कहा अभी। धीरे धीरे आपको श्वास के प्रति ध्यान रखना ही नहीं, श्वास को छोड़ देना है और केवल स्पंदनों को महसूस करना है, श्वास के स्पंदन। और धीरे धीरे हमें श्वास की ठंडक और उष्मा महसूस होने लगती है। और उसके खुशबू भी आती है, कई लोगों को श्वास भरते समय खुशबू की भी रंग तो दिखते ही है। हम अलग अलग रंगों के श्वास भी लेते हैं जब रंग चिकित्सा करते हैं। तो श्वास के साथ जो प्राणायाम की बात की जाती है, प्राणायाम के साथ ध्यान का बहुत गहरा संबंध है, इसको हमने आज जाना। तो अभी आप अपने कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो आप बात कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप अपने अनुभव भी शेयर कर पाएंगे। तो आप अनम्यूट करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन, आप हैंड राइज करेंगे अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। डांगे सर, पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? यस। ओके, धन्यवाद सर। इंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद सुंदर सर। सेशन, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड था। और हमारा अनुलोम विलोम के साथ में आपने बाद में जो इड़ा पिंगड़ा, एक मानसिक तौर पे हमने लिया उसको, कि प्रैक्टिकली जब लेते तो हाथ निकाल के जब लिया तो सही मायने में ऐसा फील होता था कि सांस आ रही है, दूसरे साइड में जा रही है, दूसरे साइड से आ रही है, जा रही है। और देखिए, ये शास्त्र ऐसा ही है, ये सिर्फ तन का शास्त्र नहीं है। तन का, मन का, आत्मा का, चित्त का शास्त्र है। और हमें अभी थोड़ी देर करने के बाद बहुत सारी पीस, मेंटल पीस भी मिली है। बहुत सारे फीलिंग अच्छे आ रहे थे, क्योंकि ये ट्यूनिंग करता है, जैसा अलाइनमेंट होता है। तो हमारा तन, मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा एक दिशा में लाता है, वो एक फ्रीक्वेंसी मैच करता है। और उसके कारण हमें जो अलाइनमेंट होने के कारण तो हमें बहुत अच्छा फीलिंग आता है, अच्छा महसूस होता है। हम समाधि की ओर भी बढ़ते हैं। जैसे अलाइनमेंट बोले तो देखो, गाड़ी के चक्के एक इधर खींच रहा, एक इधर खींच रहा, तो आपको कभी अच्छा ट्रैफिक ट्रैवलिंग नहीं होगा। ये आंतरिक प्रवास है, हमारे मनोशरीर यंत्र का ये आंतरिक प्रवास है। और ये आंतरिक प्रवास, आंतरिक जर्नी अच्छा होने के लिए ये अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। और ये अलाइनमेंट हमारी इंदु जी ने बहुत अच्छी तरीके से कम समय में करके लिए, वो अनुलोम ईड़ा पिंगड़ा के साथ में, भ्रामरी के साथ में, यही छोटी छोटी जो बातें हैं। लेकिन हम क्या करते कि भाई हमारा मन अलग भागता रहता, बुद्धि अलग भागती रहती, चित्त अलग भागते रहता। हमारा वो जो एकाग्रता है ये अलाइनमेंट के लिए, इसके कारण जो पहले प्राणायाम लिया, प्राण का आयाम, प्राण का वो तो हमारा प्राण है, ऑक्सीजन भी नहीं, हवा नहीं। हवा रहती तो वो पंचर वाले के पास जाके भर के लेना पड़ता था। हवा नहीं, दैट इज अ प्राणायाम, प्राण का आयाम। हमारे जन्म और मरण में का अंतर है, एक प्राण, एक सांस, एक ब्रेथ। और वो ब्रेथ को बिल्कुल अलाइनमेंट कर लिया उन्होंने पहले, कि वो ब्रेथ को स्थिर कर लिया, और उसके बाद में आगे की जर्नी की। उसके अलावा होती नहीं, वो जर्नी आगे ही होती नहीं। इसलिए प्राणायाम का और ध्यान का बहुत गहरा संबंध है, गहरा संबंध है। आपको ध्यान करना है तो पहले थोड़ा सा फिजिकल करना चाहिए, क्योंकि वो भी, अगर आपको एक जगह बैठना है और आपकी कमर दुख रही, पेट दुख रहा, तो उसको अलाइनमेंट करना पड़ेगा ना पहले। तो वो 5-10 मिनट हमने फिर फिजिकल के लिए देना चाहिए, और उसके बाद में प्राण के लिए देना चाहिए। और ये अगर बराबर होता है तो आगे की जर्नी आपकी बहुत अच्छी होंगी, बहुत अच्छी होंगी। नहीं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएंगे, वो पाँव दुखेगा, ये होगा, ऐसा होगा, आपकी स्थिरत्व नहीं आएगा। प्राण का भी वैसा ही है, प्राण जब तक स्थिर नहीं हो जाएगा तब तक आगे की जर्नी आप नहीं कर पाओगे। तो इंदु जी को बहुत अभिनंदन दूंगा और बहुत धन्यवाद भी दूंगा। धन्यवाद। बहुत कम समय में बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई है। और बातें ही बताई नहीं, क्योंकि ज्ञान से काम नहीं होता, उसे जीवन में उतारना होता है। मैं बोलूंगा ये जागरूक हो रहा, जागरूक हो रहा नहीं, प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली करेंगे तो ही रिजल्ट दिखेगा, अन्यथा कुछ भी मैं मीठा मीठा करके मेरा जीभ मीठी नहीं हो जाएंगी। तो आपको शक्कर खाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से ये प्रैक्टिकली करते हैं तो ही उसका रिजल्ट मिलेगा। तो निश्चित रूप से इंदु जी, मैं त्रिवेणी संगम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत इसी तरह आपकी आगे भी हमें धन्यवाद सेवा सर। निश्चित रूप से मिलेंगी। आपके माता पिता को प्रणाम,
आपको प्रणाम, आपके बहनों को प्रणाम जो इस क्षेत्र में आप सेवाएं दे रही है। बहुत पुण्य का काम है। लाखों रुपए देंगे तो उसके जीवन के वो ज्यादा महत्व नहीं, लेकिन आप एक आधे व्यक्ति को अच्छे मार्ग पे लाते हैं, उसके जीवन के दुख दर्द योग प्राणी के माध्यम से दूर करते हैं, तो इससे बड़ा परमार्थ कोई नहीं हो सकता। तो मुझे लगता कि आपका पूरा परिवार ये परमार्थ कार्य में है। तो आपके परिवार को भी जी जी। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इंदू जी की छोटी बहन है, दोनों से हम परिचित हैं। उन्होंने भी हमारे यहाँ बहुत बढ़िया सेशन लिए हुए हैं। इंदू जी की दोनों बहनें भी इसी लाइन में है। और हमारे साथ आज स्वाति जी जुड़ी है दिल्ली से। स्वाति जी मुद्रा विशेषज्ञ है। स्वाति जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए स्वाति जी। एक बार के लिए मैं अपनी माता जी से आपका परिचय करवाना चाहती हूँ। मैं माफी चाहती हूँ स्वाति जी के बीच में हमें बोलने के लिए। ओमर हम माता जी अभी आ चुके हैं, क्लास चल रही थी प्रणाम तो माता जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम। और इसी के साथ बताना चाहूंगी, मेरी बेटी भी इसी क्षेत्र में है, डिवाइन अलाइनमेंट के ऊपर वो काम कर रही है। जितना हम शास्त्रों के ऊपर और अपने जो अनुभव के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो साइंटिफिक रीजन लेकर आ रही है भी इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है कि कैसे ये सब काम हो रहा है। तो वो डिवाइन अलाइनमेंट के ऊपर काम कर रही है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी माँ और मेरी बेटी और मेरी बहनें सब हम इसी कार्य क्षेत्र में अग्रसर हैं और आगे से आगे। तो ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सुनने वालों का ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यस स्वाति जी। नमस्कार आनंद सर, राजू सर, आप सबको सबको बहुत बहुत नमस्कार। काफी समय बाद इंदु जी, बहुत बढ़िया सेशन रहा आपका और बहुत अच्छे से आपने डिटेल में कराया, और साथ साथ शरीर के बाकी पार्ट भी बताने जरूरी होते हैं, लेकिन सुनना पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो आपने पूरा बताया, और साथ में कुंडली भी होती है इसी के नीचे जागृत। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सेशन, थैंक यू सो मच। ओम अरहम। थैंक यू सो मच। थैंक ओम यू। अरहम। थैंक यू ओम जी। हरम। ओम हरम, ओम हरम, हाँ। ओम अभी हरम। आप में से किसी को अभी जैसे बात करनी हो तो हैंड राइज कीजिए, तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। हैंड राइज करेंगे। अशोक जी। यस अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। आज प्रेक्षा गीत से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान कायोत्सर्ग, ध्यान कायोत्सर्ग, श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर्ग, उतर आए स्वर्ग। हृदय हो, हृदय हो अविकार, केवल ज्ञान के द्वारा। हृदय हो अविकार, तुलसी ज्ञान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आज इंदू जी ने जो ध्यान करवाया, जब फर्स्ट अपने अनुलोम विलोम का ध्यान कर रहे थे, अनुलोम विलोम से ध्यान में गए तो पूरा आभा मंडल येलो हो गया था, और जब भ्रामरी से आपने ध्यान में ले गया तो पूरा आभा मंडल व्हाइट हो गया था। और ये कलर शायद अच्छा सूचक है कि भाई अपना लेशिया है। और ये एमपी के फिटनेस के बारे में बोलना चाहता हूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मल्टी टैलेंट बोलते हैं, जहाँ पे रेकी हीलिंग भी सिखवाते हैं, पेंडुलम का भी ध्यान और कायोत्सर्ग, मंत्र से हीलिंग, हाई एनर्जी पावर, जैसे फुल मून आज पूनम है तो उसका भी कई बार अच्छे अच्छे सेशन रखते हैं। और प्रेक्षा ध्यान में जो अनुप्रेक्षा है वो तो सबसे निराला है, क्योंकि अपने को जो चाहिए वो सब मिल जाता है। तो ये सर और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञ। ओम अरहम। ओम अमर। अर्चना जी। अर्चना जी बोलिए। नमस्कार मैडम। आपने स्टार्टिंग से जो भी बताया ना, सब मैंने किया। सच में अंदर एक अलग ऊर्जा आ रही थी।
और पूरा ऐसे लग रहा था कि अंदर से पूरा पसीना आ रहा है। यानी जो मैंने शॉल ओढ़ के रखी थी उसको भी मुझे निकालना पड़ा, जो अनुलोम निलोम कर रहे थे वो टाइम पे। अच्छा लगा। अंदर बिल्कुल देखिए, ऊर्जा का और बहुत सुंदर अनुभूति, बहुत ही सुंदर संतुलन। अनुभूति, अनुभव, अपने अपने अनुभव भी आप साझा कर सकते हैं। यस। सच कर्म हो गया मुझे कि अर्चना वो जी देखिए, आपके साथ ही एक अर्चना जी और है हमारे साथ, दूसरी अर्चना जी। मैं दूसरी अर्चना जी को भी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। अर्चना जी सावन पुणे से है। अर्चना जी अनम्यूट कीजिए। यस। ये- नमस्कार सर। बहुत सुंदर। आज की अनुभूति तो बहुत सुंदर आ गई। अ, ऐसा लगा एक इतनी अच्छी एनर्जी मिली कि बता ही नहीं ओम सकते। अरहम। बहुत सुंदर, ओम जी बहुत ओम। सुंदर। ये यस। देखिए, आप सबका अपना थैंक यू अभ्यास मैडम। है, आप ऑलरेडी अभ्यासरत हैं, सभी कर रहे हैं। और सिर्फ एक मतलब अंदर की अनुभूति है जो आपने अभी करी है। तो जितना अच्छे से आप प्राणायाम और श्वास के साथ अपना ध्यान अंदर लेकर गए, तो ये कोई सिर्फ एक दिन का नहीं होता, जो बरसों से मतलब सालों से आप करते आ रही हैं। उसी को आपने थोड़ा सा इंक्रीज किया है, उसी आनंद के सर, ऊपर थोड़ा सा ध्यान सर गहरा की किया है। कृपा है। और बहुत ओम अच्छे आनंद से अरहम। महसूस किया है। हाँ, मधु जी ने हैंड राइज किया है, मधु जी। उसके बाद में स्वात शशि जी आप भी कुछ बात करेंगे? पहले मैं मधु जी को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। मधु जी बोलिए। मधु जी बेंगलोर से। यस। ओ मैडम, आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए। पहले सबसे पहले मैं इंदु जी का धन्यवाद करूंगी। और इनसे मिली हुई हूँ, बहुत बार मिली हुई हूँ। और आरती जी से तो मेरे काफी कुछ बात कर उनका कर भी रही हूँ, आपसे भी मिली हुई हूँ। आज माता जी को भी देख लिया, बहुत अच्छा लगा। और सच में मैं तो करती हूँ बिना छोड़कर, पर मेरी सांस बहुत छोटी है। फिर भी आज मैंने कोशिश की तो अच्छा लगा। ओम अरहम। अच्छा, इसी बहुत। अभ्यास से आपकी श्वासें अपने आप गहरी होती चली जाएंगी, वो बहुत लंग्स की गहरी प्रॉब्लम होगी। की वजह से है, अदरवाइज नहीं, नहीं लंग्स ऐसे की हो। प्रॉब्लम्स भी आपकी ठीक हो ठीक जाएंगी हो इससे। जाए। यस। शशि जी। शशि जी। बहुत अच्छा। हाँ जी। हाँ। जय जिनेन्द्र जी। इंदु जी, बहुत 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 ही सुंदर सेशन। मैं तो बिल्कुल ये कहती हूँ कि धन्यवाद। आज तो आनंद ही आनंद, परम शांति का अनुभव हुआ। मैं लगभग करती हूँ प्राणायाम तो, लेकिन आज पहली बार मुझे बिल्कुल अपनी श्वास नजर आ रही थी। जैसे ही अनुलोम विलोम में हाथ नीचे किए तो पूरी तरह से सांस लेते हुए भी और छोड़ते हुए भी पूरी तरह से अनुभव हो रहा था। और ईड़ा पिघला और साथ में सुषुम्ना सच में उभरती हुई नजर आ रही थी। जब सहस्रार से नीचे गए तो मुझे ऐसे लग रहा था सुषुम्ना के साथ ही जैसे कोई ज्योत जल रही है और पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। जी। बहुत ही सुंदर, मेरी तो आंखें खोलने को भी मन नहीं कर और रहा था। शशि जी हाँ, देखिए, बिल्कुल। ये ध्यान के बहुत प्रयोग, बहुत एक एक दो धन्यवाद ध्यान के प्रयोग है, इंदु जी। इतने चमत्कारी प्रयोग है। जब हम परीक्षा ध्यान का अभ्यास करते हैं, उसमें एक प्रयोग होता है अंतर यात्रा। अंतर अंतर यात्रा। यात्रा का एक प्रयोग होता है जो आज हमने कराया। आज सच में वही यात्रा थी और अंतर यात्रा पूरी सुषुम्ना तरह से से नीचे से ऊपर की अनुभव भी यात्रा हुई। का अनुभव हमने किया। ओम अरहम। चंदू जी। उम्र। चंदू जी बात करना है तो बात अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चंदू जी, समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है अभी। चंदू जी अनम्यूट कर सकते हैं। सुवर्णा जी। सुवर्णा जी शायद सामायिक में है। देखिए, जैसे एमपी के फिटनेस क्लासेस हैं, त्रिवेणी संगम है, सेम यही है कि ये सभी संगम ही है। कि मैंने जैसे योगा किए, पहले महिला पतंजलि से जुड़ी, फिर उसके बाद जब लाडनू से एमए किया तो उसमें ये प्रेक्षा ध्यान कायसर, ये सब हमारे इसमें सिलेबस में है। और मैंने बहुत अच्छे से अनुभव किया इसको और बिल्कुल। बहुत अच्छे से तैयारी की। और उसके बाद जब रेकी में आए तो यहाँ भी ये सब प्रयोग इसी में चलता रहा, तो ध्यान और गहरा होता गया।
तो ये त्रिवेणी का संगम जैसे जो जिस तरह से आपकी क्लासेस के अंदर है, सेम वही है कि संगम बहुत ही अच्छे से ओम हम अरहम। इसे महसूस कर पा रहे हैं। इंदु जी, इंदु जी, आपकी प्रेक्षा सेवाओं ध्यान की से बार बार जुड़े हुए, अपेक्षिता आज मैं रहेगी। आज से नई प्रेक्षा जानकारी 15 साल से मैं 15 अभ्यास कर रहा हूँ, और ध्यान की गहराई में उतरने के बाद जो अनुभव होते हैं वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और जो आज जो आपने प्राणायाम, जो सॉरी, अपने बिना हाथ पकड़े जो अनुलोम विलोम, मैं तो हमेशा वैसे ही करता हूँ, बिना हाथ के ही करता हूँ। और ऐसी फीलिंग होती है कि एक श्वास अपने इससे जा रहा है, इससे बाहर आ रहा है, उसी अनुभूति होती है। अभ्यास के द्वारा इसको आप करेंगे, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा आपको आनंद आएगा। हाथ इससे नाक पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं पढ़ते बिल्कुल। हैं। चित्रा जी कुछ कहना है, अनम्यूट कीजिए। चित्रा जी गोल सा, यस बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। चित्रा जी की आवाज नहीं आ रही है, शायद उनके नेट में प्रॉब्लम है। आपने अनम्यूट भी किया है अपने आप को। चंदू जी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र सर। सर मैं तो अभी लेट ज्वाइन हुई थी, इसलिए भी कुछ और ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। जो प्राणायाम है वो मैं भी रोज करती हूँ प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन और कपालभाति 2 करती हूँ। बिल्कुल। और आप ध्यान भी, प्रेक्षा ध्यान भी रोज करते हो? हाँ, प्रेक्षा जी। ध्यान करते हैं तो रोज। प्रेक्षा ध्यान के साथ प्राणायाम का क्या रिलेशन है, ये हमने अभी जाना, प्रयोग भी किया बहुत सुंदर तरीके से। तो अभी किसी की कोई जिज्ञासा, प्रश्न या हैंड राइज किसी का है नहीं, तो अभी हम समापन की ओर चलेंगे। एक बात मैंने पूछनी थी। जब शुरू शुरू में हम अनुलोम विलोम शुरू करते हैं तब आवाज आती है, ये बिना आवाज के स्टार्ट नहीं होता मेरे से। तो शुरू में तो कुछ सांसें लेते हैं तो आवाज आती है, धीरे धीरे आवाज कम होती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे। वही है ना कि जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ेगा। देखिए, जब हम शुरू करते हैं ना, हम भस्त्रिका से शुरू करते हैं। तो हाँ भस्त्रिका जी। भी यही है कि श्वासों के द्वारा स्वयं का शुद्धिकरण होता है। तो उसमें भी श्वासों के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आप जैसे खुद ही बता रहे हो कि बाद में आपकी श्वासें स्लो हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं है। शुरू में आती हैं, आने दीजिए। शुरू में शायद हमें नाक भी पकड़ने की जरूरत पड़े, तो ऐसे पकड़िए। कर, हाँ, तो कुछ ऐसे भी। आवाज आती है। हाँ, फिर बाद में धीरे धीरे श्वासों पे नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। और जितनी आपकी श्वासें धीमी होंगी, उतनी ही गहरी गहरी आपको महसूस होने लगेगी। अगर श्वासों के ऊपर प्रेशर रहेगा तो वो श्वास इतनी गहरी नहीं होती। जैसे अभी जी और सावित्री जी बता रहे थे बिल्कुल, कि शशि कौन जी सी बिल्कुल सही श्वासें है कि ज्यो ज्यो हमारी श्वास मंद होती जाएगी, आवाज आपको धीरे धीरे मंद होती जाएगी। और मैंने कहा ना, ठंडक और उष्मा, उसकी भी हाँ, अनुभूति होने लगती है। जब श्वास भरते हैं उस समय हमें ठंडक महसूस होती है, और छोड़ते समय नथुनों के भीतर उष्मा, गर्माहट उष्मा महसूस होती होने है। लगती है। तो ये तो आप ज्यो ज्यो आप गहराई में उतरोगे, आपको अनुभूति होती जाएगी। तो अभी इसी समापन की तरह ओर से चले। मैं कईयों। चलिए, ठीक है जी। थैंक ओम यू। राम, थैंक यू। ओम हरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी आपका, त्रिवेणी संगम के तरफ से। और जितने भी भाई बहन जुड़े, सबके तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जो भी भाई बहन हमारे धन्यवाद। साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। यस, अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए। अनम्यूट कीजिए, स्लोगन बोलिए। यस। जय जिनेन्द्र। एक मुक्तक से फिर समापन करेंगे। जो सुर में गाया जाता है वो गीत कहलाता है, मधुर धुन बजे
वो संगीत कहलाता है। यूं तो तराने बजते हैं दुनिया में गली गली, यूं तो तराने बजते हैं दुनिया में गली गली, मगर प्रभु को पाने की कला ही हो तो जीवन का गणित कहलाता है। ओम सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम, ओम अरहम। थैंक यू।